हाय गाइस, दिस इज तरुण खंडागरे और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिमांशु के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। कैसे उनने रेजर पे जैसी कंपनी क्रैक करी और उनके कॉलेज में बैकलॉग होने के बावजूद उनको ऑन कैंपस में बैठने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद उनने इंटर्नशिप ओयो रूम्स, ब्राउजर स्टैक जैसी कंपनियों उसमें इंटर्नशिप करी और रेजर पे जैसी कंपनी क्रैक करी, डंजो भी कंपनी क्रैक करी थी। तो जानते हैं उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, कैसे उनने स्ट्रगल फेस किए थे, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि उनके जो पूरे प्लेसमेंट थे पूरे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थे। तो जानते हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाय हिमांशु, कैसे हो? हे करण, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज सबसे पहले आप हमको ये बताओ यार, जब आप ट्वेल्थ में होते हो तो क्या आपने कैसे कॉलेज चूज किया? ट्वेल्थ में ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, कम प्रिपरेशन की थी, जेडब्ल्यू की तैयारी की थी, क्या हुआ था उस टाइम? हाँ यार, बिल्कुल। सो लाइक 12th में जब मैं पहुंचा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जे एडवांस में अंडर 1000 रैंक लानी है। तो उस या टाइम में सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा फोकस था कि जे एडवांस में रैंक लानी। इवन लाइक जब जे मेंस दिया तब थोड़ा डिसहार्टेंड हुआ क्योंकि मेरे मैथ्स में बहुत कम स्कोर आया। मेरा मैथ्स में लाइक 7 स्कोर आया और लाइक बाकी सब में मोर देन 140 आया, दोनों का कंबाइंड स्प्लिट मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री का। या तो मैंने फोकस किया कि फिर भी एडवांस में फोकस करते हैं एंड लेट्स गेट द थिंग डन इन एडवांस ओनली। तो एडवांस में फिर भी मतलब अच्छा गया। और इवन लाइक द रैंक प्रेडिक्टर्स विच आर फ्रॉम फिटजी और लाइक नारायण जो प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू मैंने रैंक देखा, मेरा तो लाइक 4000 अंडर दिखा रहा था एंड आई वाज रियली हैप्पी कि एटलीस्ट आई विल बी गोइंग टू आईआईटीज। बट या जब रिजल्ट सामने आया एंड द ट्रुथ वाज ऑन माय फेस, तो आई वाज टोटली अगेन डिसहार्टेंड या कि ये तो अलग ही बिल्कुल 9000 रैंक है and कुछ इसमें एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि सीएससी या आईआईटी जैसी कोई ब्रांच अपने को मिल या पाए यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल तक आई वाज लाइक, ये तक मैं श्योर हो गया था कि इलेक्ट्रिकल मिल जाए वो भी ले लूंगा, लेकिन 9000 में कुछ नहीं मिलता आईआईटीज में। तो फिर मेरे पास अदर ऑप्शन मैंने देखे, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास था कि आईपीयू में मेरे को टॉप मेन कैंपस मिल रहा था। तो या आई जस्ट ऑप्टेड इन फॉर दैट एंड मेरे को उसमें भी मेरा अलग थोड़ा मेरे दूसरे साइड ही रहा, क्योंकि मेरे को मतलब मेरा रैंक था 318 एंड द लास्ट सीट फॉर सीएससी वाज क्लोज्ड ऑन 317। तो मतलब मैं ही रैंक ओपनर था आईटी ब्रांच का। तो ऐसी मेरी स्टार्टिंग हुई करियर की। कोडिंग एटमॉस्फियर कैसा था कॉलेज का? यस, कोडिंग एटमॉस्फेयर कॉलेज का जब मैं जिस ईयर एंट्री किया था तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसी ईयर हमारे कॉलेज से 4 बच्चे जो है अमेजोन में प्लेस्ड हुए थे। या और एक बच्चा जो था, सुनने में आ गया था कि गूगल में उसका इंटरव्यू या चल रहा है। तो वी वर रियली एक्साइटेड कि इस कॉलेज में हम आए जिसमें गूगल में बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम बहुत ही उसमें थे कि हाँ अब तो 4th ईयर में हम फोड़ देंगे। तो एज यूजल एज अ राइट राइट। फ्रेशर सबको यही होता है कि न्यू फ्रेशमैन होते हैं कॉलेज में। तो वी वर ऑल इंट्रीग टुवर्ड्स कि कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या दूसरी एक्टिविटीज़ होती है, और लाइक पार्टीज, ये सब तो कॉमन हो जाता है फर्स्ट ईयर में बच्चों के लिए। तो फर्स्ट ईयर तो या मेरा भी एज नॉर्मल फ्रेशमैन गया। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से मैं काफ़ी फोकस्ड हो गया था कि मेरे को अब करना क्या है आगे। तो मैंने उससे अपना राइट। पहले करियर पाथ चुना, फिर मैंने उसी अकॉर्डिंग अपना यहाँ तक कि लैपटॉप भी खरीदा। तो इवन लाइक माई ओके। पर्पस फॉर बाइंग अ मैकबुक वॉज ओनली कि मेरे को आईएएस डेवलपमेंट सीखनी है। या तो उसके बाद मेरा वहाँ से मैंने पहला इंटर्नशिप स्टार्ट किया जो था ओयो रूम्स में। वो एक थ्रू रेफरल था। या ठीक है, वहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप की 2 महीने की। उसमें मेरे को बहुत ही इन डेप्थ गाइडेंस मिली कि कैसे क्या काम होता है इंडस्ट्री में किस लेवल का कोड चाहिए, ये सब मेरे को वहाँ से मालूम पड़ा। तो वहाँ से मेरा पहला करियर स्टार्ट हुआ, उसके बाद फर्दर मेरा ग्रोथ होता चला गया। या आपने सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप क्रैक कर ली थी ओयो में? हाँ, जस्ट मतलब या फर्स्ट ईयर मेरा एंड हुआ था और जून जुलाई का जो मंथ अपने पास होता है एज एन एडिशनल टू ये सब द क्वालिटीज इन योरसेल्फ। या तो उस टाइम में मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट की थी ओयो में। ये ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी या ऑफ कैंपस? कैसे आपने इसमें सब अप्लाई ऑफ किया कैंपस, था? सब ऑफ या कैंपस, ऑफ कैंपस थ्रू रेफरल था ये। ओके। मेरे ब्रदर के सीनियर भैया थे जो ओयो में काम करते थे, उनके थ्रू मैंने रेफरल लिया था। और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपने वो कैसे प्रिपेयर किया, फर्स्ट ईयर में कैसी अवेयरनेस होती है, सीनियर्स को देख के सीनियर्स आते हैं आपके पास बताने के लिए कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, आपको दिखता भी है कि फोर्थ ईयर में ऐसा प्लेसमेंट हो रहा है, गूगल में लोग जा रहे हैं, तो क्या प्रिपरेशन होंगी उनकी, कैसे आपने हाँ, डीएस तो का? या सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से वी वर एक्चुअली स्टार्टेड स्टॉकिंग अदर्स प्रोफाइल। तो उससे सबसे या ज़्यादा इन डेप्थ मिलता है कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है।
तो लाइक कॉलेज के सीनियर्स का हम प्रोफाइल मेनली स्टॉक करना स्टार्ट किया, तो देखते थे कोई 5 स्टार है, कोई 6 स्टार है, कोई 4 या स्टार है। या तो इससे पहले तक तो हमें स्टार्स का कोई मतलब ही नहीं पता था कि स्टार्स का एसेंस क्या है हमारे या प्रोफाइल पे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब हैकर रैंक स्टार्ट किया, फिर सीनियर्स से गाइडेंस ली उनके कोडिंग क्लब के क्लासेस में जाके कि भैया क्या स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, डीएसए स्टार्ट करना। उस टाइम सबको कन्फ्यूजन होती है कि या डेवलपमेंट देखते हैं बच्चे, एमएलएआई के कॉलेज में इतना ज़्यादा क्रेज होता है कि बच्चे बता नहीं सकते या कि बच्चे कितना उसके अंदर जाते रहते हैं, और बल्कि स्टूडेंट लॉन्ग न्यू टर्म में न्यू वो चीज करना चाहते हैं उस टाइम, न्यू चीज में बिल्कुल जाना मतलब वो चाहते हैं, डेवलपमेंट वो कुछ नया ऐसा इंटरेस्टेड होते डेवलपमेंट देख लेते हैं। हैं हाँ कि राइट। बच्चे देख लेते हैं कि कुछ ऐसा उस बंदे ने बना दिया, तो यार ये वो कैसे बना दिया, मैं भी बनाऊंगा। ये नहीं जानते कि वो जॉब में काम आएगा नहीं आएगा। हाँ राइट राइट। तो दिमाग में ही रहता है कि यार उसने कुछ नया बना दिया, हमें भी कुछ वैसा बनाना है। तो खैर वो सब एंड टर्म में कुछ काम ऐसा नहीं आता। तो डीएसए का मेरे को, लेकिन मेरे भाई ने, मेरे सीनियर भाई है, उसने मतलब पहले से ही बता दिया कि डीएसए ही सब कुछ हाँ दिलवाएगा, जॉब दिलवाएगा। ये या सब राइट। फालतू चीजें जो है कि कोई ऐसा ऐप बना दे, कोई वैसा ऐप बना दिया, ये सब हैकाथॉन मतलब डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, बहुत या अच्छी चीज़ है, बहुत कंपनी प्रेफर करती है, लाइक गोजेक हो गई, ब्राउजर स्टैक हो गई। लेकिन जो कोर कंपनीज हैं दे ऑल फोकस ऑन डीएसए या ओनली। डीएस राइट। तो उसके बाद मतलब एक हमारे कॉलेज के सीनियर है, उनको मेरा सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाएगा, लाइक विक्रम सिंह पंवर, जिनके थ्रू मेरी स्टार्टिंग हुई। मैं उनकी प्रोफाइल बहुत सारी स्टॉक करता रहता था, उनकी कोड फोर्सेस की, उनकी कोड शेफ की। तो वो मेरे लिए एक मोटिव आइडल बन चुके थे कि लाइक उनकी, क्योंकि हमारे कॉलेज में वो बेस्ट कोडर थे, उनकी ऑल इंडिया रैंक कोड शेफ में उस टाइम 30 थी। तो ऑल इंडिया रैंक 30, हाँ। तो इसलिए उनकी प्रोफाइल देखते देखते मैंने भी कोडिंग फिर स्टार्ट की। फिर मैंने सबसे पहले हैकर रैंक से स्टार्ट किया कि नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर उसके बाद हैकर प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही मतलब रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर जीएफजी के या बारे में धीरे धीरे मालूम पड़ा, फिर जीएफजी के आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किए। टू बी ऑनेस्ट, जीएफजी के आर्टिकल्स पढ़ना इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर या टेक। तो उसको बहुत हेल्प की जीएफजी के आर्टिकल्स पढ़ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बस क्वेश्चन बनाते रहते हैं, उनका बस एसी आ गया, उन्हें उससे मतलब होता है, ये नहीं पता कि वो ऑप्टिमाइज मेथड है या नहीं है। या ठीक है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें, मतलब इंटरव्यू में भी ये होता है कि एसी आ गया लेकिन उसे ऑप्टिमाइज या करवाएगा इंटरव्यू, वो एक से गारंटी है ज्यादा अप्रोच आपको उसका, पता रहना बहुत जरूरी होता है इंटरव्यू में। या बहुत ज्यादा। तो जीएफजी वहां पे तुम्हें हेल्प करेगा। जीएफजी में एक चीज की कम से कम 5 से 6 अप्रोच तक दे रखी होती है किसी किसी आर्टिकल में। तो हमें वो सारे आर्टिकल उससे गो थ्रू होना चाहिए। पढ़ने में या लगता है कि कौन इतना पढ़े, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ोगे तो यार आगे नहीं बनेगा बेस। तो यही सब राइट। चलता रहा। फिर जीएफजी तो फिर लास्ट ईयर में जैसे अपना लीड कोड ही सबसे ज्यादा किया। तो एक पैटर्न बनाना पड़ता है हर ईयर में, कितना क्या करना है, कहाँ तक अचीव करना है। इसको थोड़ा अगर मतलब ऑन पेपर रखोगे तो ज्यादा इन डेप्थ मिलेगा कि कहाँ तक रीच किया और क्या क्या और अचीव करना पेंडिंग है। या राइट राइट। तो फोर्थ ईयर की जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपका बताओ यार। प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ, पहली कंपनी कौन सी आई आपके कॉलेज में, कैसा क्या माहौल था उस टाइम, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरी लाइक ओके। बैकलॉग्स चल रही थी काफ़ी सारी। मेरी या लाइक इन टोटल बीटेक में 6 बैकलॉग थी। ठीक है, और लास्ट जब कॉलेज प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली थी तब मेरी 4 एक्टिव बैकलॉग्स थी, तो मेरे को प्लेसमेंट सेल में नहीं बैठने दिया गया। मेरा ओ नाम प्लेसमेंट सेल से हटा दिया गया था। तो आई वॉज अ बिट डिसहार्टेंड कि अब क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा। काफ़ी सारे डाउट्स उठ रहे थे। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, यहाँ पे ये फायदा हो गया था मेरे लिए कि जब तक प्लेसमेंट सेल का डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ था तब तक जिन भी बच्चों को मतलब जो भी कंपनी आ रही थी उसमें सबको बैठने दिया था। तो जो क्या फर्स्ट कंपनी आई थी कॉलेज में, थी डीएक्सी टेक्नोलॉजीज, वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए आई थी। तो उस वाले में मतलब एज अ वो मास रिक्रूटर ही है, तो उसमें सबको बैठने दिया गया था। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। या तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया था। तो मतलब इवन आफ्टर गेटिंग ऑल दीज बैकलॉग्स मेरे पास एक जॉब ऑफर क्रिएट हो चुका था, जिसकी बस टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि जब आपकी ऑनबोर्डिंग करेंगे तो आपकी सारी बैकलॉग क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं उतना श्योरिटी था कि आप कर लूंगा, अब एक जॉब आ चुकी है मेरे पास। या बट वो मतलब एज मास रिक्रूटर सब जानते हैं, कोई इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हाँ, था वो। तो स्टिल मतलब मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया था कि लाइक आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। एक तो मिल गया। राइट। हाँ, ये बहुत वो होता है। और लाइक उससे पहले जो मैंने एक iOS की इंटर्नशिप की थी उसमें मेरे को पीपीओ मिल रखा था। तो मतलब या मेरे पास दोनों एक ऑप्शन बन गए थे कि हाँ ठीक है, एक तो मतलब बैकअप सेट हो गया है, अब कुछ अपना आगे या करना है तो करो। तो वो फेज मतलब आ चुका था, ये आपका सितंबर ऑनवर्ड्स में, सितंबर ऑनवर्ड्स तक मेरे पास जॉब ऑफर था। उसके बाद मतलब मेरा एक और दोस्त था, उससे मेरा थोड़ा टच बढ़ा, मतलब कोडिंग वोडिंग से रिलेटेड कि क्या कैसे होता है। उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डीएसए में गाइड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये होता है, वो पढ़, ये कर। तो लाइक सितंबर भी नहीं, लाइक अगस्त से लेके दिसंबर तक मेरा ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम 15 to 16 आवर्स चल रहा था।
लाइक या मैं पूरे दिन लीड कोड, पूरे दिन लिंक्डइन यही लीड कोड छुपा लगा रहता था। रहे एक टाइम में लीड कोड, एक टाइम में लिंक्डइन, एक टाइम में हैकर रैंक, एक टाइम में व्हाट्सएप का कोई चैलेंज चल रहा है वो देख रहे हैं, तो यही सब पूरे दिन होता रहता था। तो उसी के बेसिस पे लाइक लिंक्डइन पे लाइक दिन के कम से कम मैं 5-6 लोगों को मैसेज करता रहता था कि ये मेरे को इसमें रेफरल चाहिए, इसमें चाहिए, इस जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है। राइट तो 4th ईयर का तो स्टार्टिंग पूरा ऐसे ही चला। तो लाइक दिसंबर तक मैं इसमें हो गया था कि कुछ भी करके अब कहीं ना कहीं होना है। तो इस ड्यूरेशन मैंने कई जगह इंटरव्यू दिया। मैंने डायरेक्ट टाइम में इंटरव्यू दिया, जेटा कंपनी करके उनका एक ब्रांच या है जेटा, उसमें इंटरव्यू दिया मैंने। उसी टाइम एक जापानी, हाँ इसी ड्यूरिंग मेरे को एक फॉरेन अपॉर्चुनिटी में इंटरव्यू देने का मौका मिला था, जिसका नाम था मरकरी इंक। वो जापान की मतलब सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। एंड लाइक पे वाइज या ऑल्सो इट ही दिस कंपनी पेज मोर देन जापान गूगल जापान। तो उस या कंपनी में कोई इंटरव्यू देता था। तो अगर मतलब थर्ड टायर 3 के बच्चे ये सोचते हैं कि हम फॉरेन अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करें, या कैसे अप्लाई, बहुत अपॉर्चुनिटी है। बस एप्लीकेशंस हमें कुछ ज़्यादा डालनी पड़ती है। कुछ ज़्यादा से मेरा ये मीन है, मतलब अगर ऑन कैंपस वाले बंदे 100 डाल रहे हो तो तुम्हें 300 तक डालनी पड़ सकती 300 है। डालना पड़ेगा यार, रिप्लाई हाँ, के कम 300 चांसेस होते हैं मतलब क्योंकि बहुत बहुत या कम चांसेस होते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम टायर 3 के हो, उसके बाद तुम्हारा मतलब या ये भी हो सकता है कि ब्रांच कोई नोटिस करे ना करे, बहुत चीज़ें या कंसिडर होती है। एज ए उनमें ऊपर फ्रेशर से क्योंकि तुम कॉलेज का नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रिज्यूम में, उससे भी बहुत सारी बहुत चीज ज़्यादा, शॉर्टलिस्टेड हो जाती है। या बहुत बहुत लाइक कोई भी रिसेंटली एक कंपनी में हुआ था, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, उसके रिक्रूटमेंट ड्राइव में ऐसे ही हुआ था कि लाइक उन लोगों ने पहले एप्लीकेशंस ली और उसके बाद सिर्फ कॉलेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर ली। या जो आईआईटी एनआईटी के थे या उनको कर लिया। आईआईटी तो एनआईटी हर बहुत बार अच्छी ऐसी कंपनी है, होता है। बहुत बहुत ही हाई राइट पेइंग कंपनी है। बट लेकिन उसने ऐसा किया तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सबको उसने मेल से अप्रोच किया था कि आप अपना अपना रेज्यूमे भेजो, हम शॉर्टलिस्ट वो आगे फॉरवर्ड कर फर्दर आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उस या कंपनी ने ऐसा किया। तो मतलब ये बोल रहा हूँ कि कॉलेज का नाम मैटर करता है, बट इफ़ यू आर स्टिल कीपिंग मेकिंग एफर्ट्स कि मेरे को कुछ भी करके होना है कहीं ना कहीं, या तो आप यार मतलब ढंग से एप्लीकेशन देते रहो। मेरे को लाइक ऑन एन एवरेज हर दिन का था कि 5 से 6 रिजेक्शन आते ही थे, ठीक है, वो मेरे या कॉमन हो रखा था। तो मतलब मैं और मेरा एक और दोस्त था, उससे मेरी ये बात होती रहती थी कि यार तेरे पास आज कितने रिजेक्शन आए, मेरे पास कितने आए। हम लोग ये डिस्कस करते थे, या क्योंकि हमारा राइट कॉमन था कि हाँ हमें याद है कि वो फॉर्मेट रट गया था, थैंक यू फॉर अप्लाइंग बट वी हैव कंसीडर्ड सम अदर कैंडिडेट। हमें या फॉर्मेट रट गया था या ये। राइट राइट तो उन लाइक उन 4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा ग्रिल करना पड़ा था खुद को। लीड कोड में भर के क्वेश्चंस के लिए, लीड कोड मैंने अभी तक टोटल 250 से ज़्यादा उसी टाइम में कर लिए थे, सिर्फ उस 4 महीने की ड्यूरेशन में। फिर ऐसे में मतलब डंजो की एक अपॉर्चुनिटी थी। अब ये भी या किसी किसी कंपनी में होता है कि जैसे आपने अप्लाई किया बट लाइक आपका लगा था अच्छा नहीं था। ऑनलाइन राउंड में ऐसा होता है, सबके पास डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। या किसी के पास बहुत वो हार्ड होते हैं, डिपेंड किसी के पास करता है, बहुत, कुछ गारंटी नहीं होती है कि आप अच्छे हो डीएस में फिर भी निकल जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। हाँ बिल्कुल, या मतलब उसमें उसमें कभी कभी ऐसा होता है प्रॉपर सीपी के टाइप वाले क्वेश्चन है, कई बार या ऐसा होता है डीएसए टाइप का। तो सी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने डीएसए अच्छी भी कर रखी है लेकिन सीपी के मतलब प्रो सीपी के नहीं है, आएंगे तो तो दिक्कत होगी, या आप नहीं टाइम कर ड्यूरेशन पाओगे। कम होता है। राइट बिल्कुल, तो मेरे साथ ऐसा एक कंपनी में हुआ था। तो मतलब मैं एक हैक लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर उन्हें यूज़ करना चाहे तो लाइक यार थोड़ा अपने मतलब अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस लाओ, ठीक है, कि तुमने जिस तरीके से पहले अप्रोच किया था कंपनी को, उस तरीके से ना करके कोई दूसरा अप्रोच यूज़ करो। लाइक मैं बस हिंट दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, नहीं तो क्या मतलब ये राइट कंपनी राइट राइट से जाएगा। कि लाइक थोड़ा अपने सर नाम वाम में थोड़ा देखो यार, एडिटिंग वेडिटिंग बहुत अच्छी होती है लोगों की, ठीक है, मतलब कॉलेजेस वॉलेज की यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ करो, कॉलेज का नाम मत यूज़ करो। तो थोड़ा रेज्यूम में टेढ़ा मेढ़ा चीज़ करोगे तो हो जाता है, ये प्रूवन हो फैक्ट जाता है। है। राइट और मेरा एक कंपनी में ऐसे ही मतलब हो रखा है, तो मैं बस नाम नहीं बोलूंगा उस कंपनी का। तो होता है ये चीज़, अगर आप ट्राई करना चाहो, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके पास बहुत सारे वो हैं ऑप्शंस करने की, आप कैसे अप्रोच करना चाहो। लोग बस ये सोचते हैं मैंने अप्लाई कर दिया अब बस आ जाएगा मेरे को, ऐसा कभी नहीं होता, या ठीक है। कंपनी के पास आपकी जैसी कम से कम हज़ारों एप्लीकेशन आती है। ब्राउज़र स्टैक में जो इंटर्नशिप की एप्लीकेशन आई थी, उन्होंने डिस्क्लोज किया था उनके पास 30,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी, ठीक है। या तो आप ही सोचो यार, आपके पास अगर एक दिन की 100 भी आ जाएंगी तो आप रिव्यू कर पाओगे क्या उन्हें? नहीं कर पाओगे, नहीं ऑब्वियस कर सी बात पाएंगे है। आप। तो इसलिए मतलब आपको स्टैंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब फिर ऐसे होते होते इन 4 महीने में मेरा फाइनली डंजो और ब्राउज़र स्टैक में हो गया था। तो मेरे पास दो या ऑप्शन थे, बहुत बेटर ऑप्शन थे, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दोनों। तो मैंने ब्राउज़र स्टैक चूज़ की, क्योंकि ब्राउज़र स्टैक वाज वन ऑफ द रियली फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स इन टर्म्स ऑफ बी टू बी। और इनका या सास था, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट था, और टेस्टिंग डोमेन में इनका एज था। तो वो बहुत ही बड़ा इनका प्लस पॉइंट था, क्योंकि
टेस्टिंग डोमेन में इनके अलावा सिर्फ एक ही कंपनी लीड कर रही थी, लैम्डा टेस्ट, जो वर्ल्ड की कंपनी थी, मतलब यूएस साइड की कंपनी थी। एंड लाइक कंसिडरिंग कि इंडिया से इतना बड़ा स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये कंपनी मेरे लिए ऑप्ट करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेरी मतलब दिसंबर तक की जनवरी यहाँ तक गई। उसके बाद मेरा फेज स्टार्ट हुआ इंटर्नशिप का। मेरी 6 मंथ इंटर्नशिप थी ब्राउज़र स्टैक में। 6 मंथ या इंटर्नशिप मेरी स्टार्ट है, उसमें आज मेरे को मतलब जो प्रोजेक्ट दिया गया, हाँ यार, एक तो लोगों का ये रहता है कि पीपीओ कैसे ले, या ठीक है, पीपीओ कैसे ले, सिंपल सी या बात है, जो तुम्हें काम दे तुम्हें उसमें 100% डेडिकेशन दिखानी है, 100% हार्डवर्क तुम्हें दिखाना है कि मैंने अच्छे से एफर्ट्स पुट किए। इवन या इफ यू आरंट एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क ऑन द डे, यू नीड टू पुट द एफर्ट्स, यू नीड टू शो कि मैंने ये एफर्ट किए, मैंने ये तरीके किए, बट रिजल्ट नहीं आया। मैनेजर हेल्प करने के लिए है, तुम्हारी मैनेजर है, मेंटर है, सीनियर सॉफ्टवेयर या इंजीनियर्स होंगे, सब तुम्हें हेल्प करेंगे, ठीक है। बस तुम्हें एफर्ट्स दिखाने की मैंने ट्राई किया था। बंदे क्या करते हैं कि थोड़ा सर्च किया, नहीं मिला, बैठ गए, उससे तुरंत पूछ लिया। यार जब तुमने एफर्ट ही नहीं हाँ, दिखाया कि राइट मैंने राइट, एफर्ट किया, तुम्हें क्यों क्यों वो देगा। कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय की वैल्यू कब होती है, जब वो एफर्ट देगा, ठीक है। अगर एफर्ट ही नहीं दे रहा, वो बस बैठ के देख रहा है कि हाँ मेरे को मिल जाए किसी तरह करा कराया हुआ, मैं कर दूंगा। जो स्टैक ओवरफ्लो ने आदत लगा रखी है लोगों की कि मेरे को बस करा या कराया कोई सॉल्यूशन मैं चेप दूंगा, ठीक है। तो तब तक कोई तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें मैनुअल पढ़नी ही पड़ेगी एक ना एक बार, डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पीपीओ का सीधा साधा यही फंडा है, जितने तुम एफर्ट दिखाओगे, जितना तुम हार्डवर्क दोगे, और मस्त बात ये है तुम्हें सक्सेस भी मिलेगी मिलेगी। तुम अगर कोई टास्क है सपोज, तुम उसमें 2 दिन से एफर्ट दे रहे हो, नहीं कुछ हो रहा, तुमने पूछा, फिर हल्का सा हिंट लिया, ये नहीं कि पूरा इसको थोप दिया कि भाई मुझसे नहीं हो रहा तू करके दे, ये कभी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ये करो तो यार, तुम इंटर्न हो, समझता है वो भी इंटर्न हो, लेकिन इंटर्न से ये एक्सपेक्ट करते हैं एफर्ट्स देंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं करते या कि वो कर ही देंगे, ठीक है। गाइडेंस देने के लिए वो लोग हैं, तुम्हें बस एफर्ट करना है। तो इसलिए एज एन इंटर्न तुम बस अपना दिखाओ कि हाँ मैं बिल्कुल हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से कर रहा हूँ मैं काम, ठीक है। हाँ कभी कभार ऐसा हो सकता है तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस हिल जाए, लेकिन यार वो तुम्हें खुद मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। या एज एन एम्प्लॉय भी और एज एन इंटर्न भी तुम ये सब चीज़ें खुद ही मैनेज करते हो। तो वही हुआ, लाइक 6 मंथ्स तक हमने, मैं और मेरा एक और पार्टनर था जो उन्होंने काम किया एक ही प्रोजेक्ट पे, एंड द रिजल्ट्स वर इन फ्रंट ऑफ अस कि मैं पीपीओ ऑफर हो गया दोनों को। तो यहाँ पे मेरा, और उसके बाद मेरा मतलब जब मेरा पीपीओ ऑफर हो चुका था, उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो चुका था, काफ़ी मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल चुका था मेरे को ब्राउज़र स्टैक या से, तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो चुका था उसके बाद। लेकिन फिर सडनली सोचा यार कि वैसे ट्राई करते रहते हैं किसी किसी में, और क्या। तो या मतलब एक टाइम बचा है, एक थोड़ा और हैबिचुअल, ट्राई करते हैं, देखते हैं, या हाँ मतलब एक हैबिट बन चुकी थी कि हम्म अगर मतलब मैं किसी कंपनी में अप्लाई नहीं करता था ना, तो मैं बोर्डम फील करने लगता था कि मैं अप्लाई नहीं राइट करता, राइट, मैं इंटरव्यू दे रहा, तो मैं बोर होने लगता था कि यार ये क्या कर रहा हूँ, तो बोर हो रहा हूँ ये मेरे को, क्योंकि मतलब ये साइड मेरा नहीं था कि बैठ के अब सीरीज देखो चलो आप तो मौज करते हैं, ये फील्ड में ही या नहीं था अपने। उसके बाद एक वो होता है ना कि आपको पेस बन चुका होता है कि काम ही या करना है अब। लिंक्डइन पे आदत हो जाती है कि जॉब ढूंढना है, अपने को अप्लाई करना है। राइट बिल्कुल राइट, बिल्कुल, या कुछ मेल नहीं आ रही तो ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा बोर्डम सा फील हो रहा था। फिर उसके बाद फर्दर मैंने अप्लाई अप्लाई करना स्टार्ट किया कि इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो उसमें करो। तो फिर उसका मतलब माइंडटिकल, रेजर पे, और एक कंपनी और थी, मुझे अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा, तो इन सब में मैंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद मतलब ये था कि इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया, तो मेरे दिमाग में एक टाइम पे ये भी थॉट आ गया था कि जब मैं रेजर पे माइंडटिकल के ऑलमोस्ट लास्ट राउंड तक पहुंच गया था कि अब कुछ भी करके मेरे को 3 जॉब ऑफर लेने हैं, या ठीक है। तो मतलब उस टाइम बहुत ही मुझसे लोग पूछ रहे थे कि तेरे को क्यों लेने हैं 3, तो यार मेरे को ये नहीं पता मेरे को क्यों लेना है, बस मैंने सोच लिया लेने हैं कुछ भी करके, ठीक है। राइट तो राइट, फॉर्चुनेटली मतलब रेजर पे का तो हो गया मेरा, लेकिन माइंटिकल में मेरा ये रहा कि लास्ट राउंड में मुझसे बहुत ही हार्ड एक डीपी का क्वेश्चन पूछ लिया था, जो मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड में कोई ऐसा डीपी का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि लाइक मैंने बाकियों से पूछा उनसे काफ़ी आसान पूछा था, बट ठीक है अब यार, या लक है, होता लक है, कभी भी साथ। या थोड़ा तो आपके वो रहा। रेजर पे के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करो थोड़ा डिटेल में, कि कैसे आपने अप्लाई किया था और कैसी क्या प्रोसेस हुई, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, थोड़ा उसके हाँ बारे में श्योर बताओ। यार। या तो यार मतलब हम लोगों का जब पीपीओ रोल आउट हो चुका था मई में, तो मतलब मई में मैंने ऐसी एप्लीकेशन आ रही थी रेजर पे का, मेरे को ऐसे ही मतलब कोई पोस्ट दिखा था लिंक्डइन पे कि वी आर हायरिंग, या बट उसमें एक्सपीरियंस लिखा हुआ था 1+ लिखा हुआ था बैकएंड इंजीनियर के लिए, एसडी ओके, बैकएंड जो स्पेसिफिक होता है, तो वो 1 ईयर एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यार ट्राई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या राइट आएगा, राइट, रिजेक्शन ही आएगा, ठीक है, रिजेक्शन आएगा, फेस कर लेंगे, इतनी सारी कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये एक और नया है, इसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो सडनली मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 20 डेज मेरे को मेल आता है इससे, रेजर पे से, तुषार खातोड़ करके उनके एक एचआर है,
उन्होंने मेरे को Right. अप्रोच किया कि हमने आपको रिज्यूमे देखा और ये देखा कि आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी काफी क्वालिफाइड हो, तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि यार आपके इसमें लेकिन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 1 लिखा हुआ है। कहीं ऐसा मेरे को दिक्कत ये था कि बाद में लग रहा था कि बाद में कई कंपनी ऐसे या करती हैं कि बाद में you don't have relevant चेक होता experience, है और फिर रिजेक्ट कर देते हैं पूरा लेने के बाद, रिजेक्ट तो या कर राइट। देता है। मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया कि यार मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं तो 2020 में ग्रेजुएट हूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं यार हमें आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए हम आपको ऑनलाइन राउंड जो है वो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको अटेम्प्ट करो। मैंने कहा ठीक है ये तो बहुत बढ़िया, और क्या अगर कंपनी राइट। ने तो मैं मेरे को क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन कोडिंग राउंड था हैकर हट पे, 3 डीएसए के क्वेश्चंस थे। डीएसए के लिए क्वेश्चंस का लेवल मीडियम टू हार्ड था, एक सेगमेंट्रीज का ओके था, 2 डीपी, एक स्ट्रिंग का था और एक डीपी का था। ओके तो ये 3 क्वेश्चन थे। आई वाज एबल टू डू 2 करेक्टली एंड लाइक थर्ड जो था उसमें मेरे 10 आउट ऑफ 11 टेस्ट केस पास हो गए थे। और जो बाकी उसके अलावा थे 15 एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज लाइक आर वेरी इजी, वो बस नॉर्मल डीएसए के एमसीक्यूज है कि किसकी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी स्पेस या कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल आपको जो कोर नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बाद ये राउंड क्लियर हुआ मेरा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 3 डेज में आया। 3 डेज में उन्होंने फिर मुझसे दोबारा मेरा रेज्यूमे मांगा, मोस्ट अपडेटेड रेज्यूमे, वो मैंने प्रोवाइड किया। उसके बाद वी विल कॉन्टैक्ट यू फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। उसके ठीक 2 दिन बाद ही मेरे को आया कि आपका फर्स्ट राउंड शेड्यूल हो गया है, विच वाज अ फेस टू फेस डीएसए राउंड। ठीक है, उसमें मतलब ये था कि एक क्वेश्चन होगा, ऑल्दो उन्होंने अलॉटेड टाइम रखा था 1 आवर 30 मिनट्स, बट वो राउंड ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स तक अलॉन्गेट हो गया था। पहला क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने कुछ ऐसा सेट किया था कि वो आपको फर्दर गिल कर सकते हैं, कि मतलब ये मत सोचना अच्छा कि आपने कर दिया दैट्स इट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। वो उस क्वेश्चन में फर्दर एड ऑन डालते जा रहे थे। अच्छा अच्छा तो हाँ लाइक जो लास्ट एड ऑन डाला था उसके बाद मतलब मेरा ये सीन हो गया था कि यार ये तो मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे को बोलना पड़ेगा कि अब मुझसे नहीं होने वाला। और मैं काफी वो हो गया था कि यार ये राइट। हर चीज में एड ऑन डालता जा रहा है, कंस्ट्रेंट डालता जा या रहा है कि ये नहीं तुम्हें ये यूज करना है, इतनी टाइम ये एबिलिटी यूज के करना है अंडर या करना है। तो ये चीज़ होती जा रही थी। तो फाइनली मतलब फिर भी मतलब मैं अपने एंड से थोड़ा सेटिस्फाइड था कि लास्ट वाली जो चीज़ थी, लास्ट जो उसने कंस्टेंट ऐड किया उस वो मुझसे मतलब ओरली मैं उसे समझा पाया, लेकिन मैं ऑन कोड नहीं दिखा पाया। एक तो आपको मतलब बिल्कुल प्रॉपरली रिटन कोड चाहिए उन्हें जो प्रॉपरली या एग्जीक्यूटेबल, वो सिंगल एरर, ठीक है, वो आपका आउटपुट भी चेक करेंगे। अनदर ऑप्शन यू हैव एट दैट पॉइंट इज कि आप सूडो कोड प्रोवाइड कर लो। बट यार मैं सूडो कोड में इसलिए मतलब प्रेफर नहीं करता क्योंकि कंपनीज का कोई वो नहीं है, भरोसा नहीं है। मतलब आपको बाद में बोल दे कि आपने सूडो कोड लिखा था, रनिंग कोड नहीं दिखाया, तो इसलिए आपको हाँ रिजेक्ट हाँ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कभी वो नहीं रखता, डाउट नहीं रखता। मैं हमेशा अपना रनिंग कोड ही दिखाता हूँ। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि सूडो कोड रखोगे रनिंग कोड, तो मैंने उसे रनिंग कोड स्टार्टिंग में बोल दिया। तो स्टार्टिंग में आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि आपको सूडो कोड लिखना है रनिंग कोड, आपको जो ऑप्शन है आप अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने या रनिंग कोड लिखा था, सब सही हो गया। उसके बाद मतलब जस्ट ऑन दिस डे सेम डे मेरा सुबह इंटरव्यू आता है 11 बजे अराउंड ऑनवर्ड्स। मेरे को 4 बजे रिजल्ट बता दिया गया था कि यू हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड एज वेल। तो आपका नेक्स्ट राउंड कब शेड्यूल करना है या आप अपनी कंफर्मेशन दे दीजिए। तो मैंने ओके अपना कंफर्मेशन दिया था 1 हफ्ते बाद का, क्योंकि वो नेक्स्ट राउंड जो था वो मशीन कोडिंग राउंड था। या मशीन कोडिंग राउंड में आपको एक क्वेश्चन देंगे, रियल लाइफ सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो। उसका आपको कोड लिखना होता है, लॉजिक एक्सप्लेन करना होता है, और अगर वो कुछ कंस्ट्रेंट्स एडअप कर रहे हैं वो आपको सारे हैंडल करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन था, मतलब मैं क्वेश्चन बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को मैंने इनका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर रखा है। या तो हाँ, तो क्वेश्चन मतलब यही था कि जो आप मतलब रियल टाइम में फेस करते हो सिनेरियोज के, सपोज मतलब कुछ वेदर चल रहा है बाहर, मेरे को ये जाना है, मेरे को मीटिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें या कैसे हैंडल करूंगा मैं, इसको इन टर्म्स ऑफ लिख कोड में कैसे लिखूंगा। तो यही सब होता है, मतलब नॉर्मल जो एलएलडी के क्वेश्चन देखते हैं ना उनकी कार या लो पार्किंग लेवल सिस्टम डे हो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब लेकिन रेजर पे ने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने मतलब बहुत ही लाइफ टाइम मतलब इन जनरल जो आप फेस कर सकते हो अपने लाइफ या में प्रॉब्लम्स, वैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे मुझसे। तो वो क्वेश्चन वो हुआ था और 1 आवर 30 मिनट्स दिए गए थे कोड करने के लिए सब कुछ। वो राउंड मेरा एलोंगेट हो गया लाइक 2 आवर्स था, क्योंकि वो काफ़ी एड ऑन डालते जा रहा था कि ये करो, वो हैंडल करो, इसको हैंडल करो। तो वो ओके मतलब बहुत ही आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर मेरे इंटरव्यू काफ़ी मतलब वो था कि आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता रहेगा थ्रू आउट द इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू हुआ मेरा, 2 घंटे तक चला। रनिंग कोड लिया उसमें, ठीक है, रनिंग कोड नहीं था, सॉरी उसमें रनिंग कोड नहीं था। उसमें सूडो कोड ही लिखना है आपको, क्योंकि उसमें कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। सूडो कोड लिखो मस्त अपना, गूगल डॉक का लिंक शेयर होगा, उसमें सूडो कोड लिखो,
उसमें आपको अपना जो भी एडॉन्स है वो भी हैंडल करना है, ठीक है। तो उसमें भी मेरा यही हुआ कि लास्ट वाले एडॉन्स में मैं वो हो गया कि मैंने गिव अप कर दिया कि मुझसे नहीं हैंडल हो पा रहा है ये। काफ़ी क्या स्पेसिफिक उन्होंने डाल दिया था उसमें, लाइक तो बस ये हिंट दूंगा कि लाइक मल्टीपल लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना और फिर उन्हें अरेंज करना थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग, थोड़ा मतलब मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो गया था, मेरे को समझ या नहीं आता बोलना क्या चाह रहा है बंदा। तो लाइक उसमें डीएसए भी इन्वॉल्व था, आपका सब कुछ इन्वॉल्व है, नॉर्मल डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व थी। तो वो एक मतलब कंबाइंड राउंड होता है वो। उसके बाद लास्ट राउंड था, दैट वाज अ इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड। तो मेरे टाइम में ये दिक्कत हो गया था कि लाइक फॉर 2 वीक्स नो इंजीनियरिंग मैनेजर वाज अवेलेबल। तो उन्होंने ओके डायरेक्ट प्रिंसिपल इंजीनियर को दे दिया मेरा राउंड। वो वाज ऑलमोस्ट 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। राइट तो मैं राइट काफी डर गया था जैसे उस बंदे ने मेरे को बताया कि आई एम हैविंग 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो लाइक स्टिल फिर भी उन्होंने मतलब कोर क्वेश्चंस पूछे प्रोजेक्ट रिलेटेड की, जिस चीज़ प्रोजेक्ट में काम किया है। फिर इंटरव्यू नॉर्मल रिज्यूमे के क्वेश्चन थे उसमें, किसी भी सबको ये दिक्कत होती है, सब एक्सपेक्ट करके चलते हैं लास्ट राउंड में कि ये सब क्वेश्चन होंगे, व्हाई डू यू वांट टू जस्ट जॉइन दिस कंपनी, व्हाई दिस व्हाई दैट। ये सब क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं अगर आपका मैनेजर ले रहा हो ये। अगर एज या एचआर ले रहे हो तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्हाई डू यू वांट टू जस्ट जॉइन दिस कंपनी और लाइक व्हाट आर योर पॉजिटिव नेगेटिव्स व्हाटएवर। हाँ, तो हायरिंग मैनेजर राउंड में उन्होंने मुझसे जेंकिंस में जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि सपोज यू हैव फेस सम प्रॉब्लम्स इन जेंकिंस, जो तुमने किए होंगे जेंकिंस में कुछ बग्स देखे होंगे। मैंने कहा यस देखे थे। तो उन्होंने बोला तुमने उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। मतलब उनका ये था कि जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है पब्लिक के लिए, तुमने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की या नहीं की। या तो आई वाज टोटली शॉक्ड कि यार ओपन सोर्स ये क्या बोल। कंट्रीब्यूशन ये दे आर टॉकिंग अबाउट हाँ या हाँ हाँ, मतलब कि अगर तुमने कोई बग देखा तो तुम उसके लिए टिकट रेस करो गिटहब पे कि ये दिक्कत है उसमें और ये रिजॉल्व, इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। तो मतलब बहुत ही इन डेप्थ वो हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स तक चला वो राउंड मेरा। और मैं काफ़ी डरा हुआ था उस राउंड के बाद से, क्योंकि वो लाइक मेरा हार्डेस्ट राउंड था एज कम्पेयर टू राइट ऑल द प्रीवियस राउंड्स। तो स्टिल मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को फील अंदर से काफ़ी अच्छा आ रहा था कि लाइक आई हैव गिवन द आंसर ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बट लाइक फिर भी ऐसा आ रहा था कि हाउ कैन समवन आस्क क्वेश्चंस इन डेप्थ टू द सॉफ्टवेयर ओनली। राइट हाँ, तो वो चाहिए 4 राउंड हुआ और उसके बाद रिजल्ट रोल आउट हुआ 1 वीक आफ्टर, 1 वीक के बाद कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस ऑफर। एंड आई वाज जस्ट रियली हैप्पी कि हाँ ठीक है यार, आफ्टर ऑल दिस ड्रिल्स आई वाज एबल टू मेक इट। या राइट आप जैसे कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर में, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के लिए? हाँ यार, जैसे अब कोई थर्ड ईयर जस्ट स्टेप इन किया है, सबसे पहले तो डीएसए कोर फोकस है, ठीक है यार। डेवलपमेंट बहुत कम कंसिडर की जाती है, लाइक इवन अगर आप बहुत ही कोर डेवलपमेंट कंपनीज में नहीं जा रहे, तो ब्राउजर स्टैक बहुत ही कोर डेवलपमेंट कंपनीज हैं ये सब, ब्राउजर स्टैक, गोजैक। तो उसके अलावा अगर किसी कंपनी में अप्रोच कर रहे हो तो यार डीएसए ही आपको सारे जॉब निकलवाएगा, सारे या राउंड निकलवाएगा। क्योंकि ऑन एन एवरेज सब कंपनी का जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है कि फॉर इंटर्नशिप बता रहा हूँ अभी यार, कि आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड तो ऑनलाइन राउंड होगा। सेकंड राउंड, जो सेकंड और थर्ड राउंड अगर होता है, अगर थर्ड राउंड, तो वो सारे डीएसए होंगे। फिर आपसे या डीएसए के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड दैट ओनली फेस टू फेस, ठीक है। तो उसमें आपको उन्हें अप्रोच बतानी है, सॉल्व करके दिखाना है एंड एवरीथिंग विल बी लाइक दैट। और आप उसके बाद एक कोई अपनी एचआर राउंड करवाती है, कोई नहीं करवाती, वो डिपेंड करता है। तो इंटर्नशिप का तो सबका ऐसा ही होता है। इवन फॉर लाइक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी अगर किसी को जाना है, तो मैं बोलूँगा थर्ड ईयर में अगर वो जस्ट स्टेप इन किया है, सबसे पहले डीएसए करो। उसके बाद लास्ट के जो 3 महीने बचते हैं, डेवलपमेंट अच्छे से करो। अगर तुम बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट, मतलब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किए, वेब डेवलपमेंट में मेनली ये फोकस रहो कि बैक एंड पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। फ्रंट एंड यार कोई भी बना देता है, ठीक है, कोई बड़ी बात या नहीं है। फ्रंट एंड रिएक्ट बेस सबको आती है ऑलमोस्ट सब, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, तो बेसिक मतलब कोर में अगर रखो, जैसे नोड क्या है, नोड में फंक्शनैलिटीज सीखो थोड़ी। मैं बैकएंड में नहीं था, मेरा कोर था आईओएस डेवलपमेंट, मैं आईओएस में ही सिन किया था पूरे लास्ट 2 साल तक। तो ये सब है। और बाकी यार मैं तो बोलूँगा सेकंड ईयर ऑनवर्ड से ही लग जाओ, ठीक है। कॉलेज सबकी एंजॉयमेंट होती रहती है साथ साथ, लेकिन करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यार सबसे पहले तुम्हें कोई एक डेवलपमेंट में ये कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। या तो अगर वेब या में हो तो वेब में करो, आईओएस में हो तो आईओएस में करो। कोई और ये सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि भैया मैंने एंड्रॉइड कर रखी है, मैं बैकएंड में या करने जाऊँ, मैंने आईओएस कर रखी है। यार मैं एग्जांपल हूँ, ठीक है। मैं एज अ बैकएंड इंजीनियर काम कर रहा हूँ एंड आई वाज फ्रॉम आईओएस बैकग्राउंड, ठीक है। इवन इन लाइक ब्राउजर स्टैक आई वाज सिलेक्टेड एज अ बैकएंड इंटर्न ओनली। बैक एंड इंजीनियर तो इसलिए कोई ऐसा वो नहीं है, सब ये मिथ है कि कोई आईओएस में है या कोई एंड्रॉइड में है तो कैसे स्विच इन करेगा। बाकी यार मतलब डीएसए कोर फोकस रखो, मतलब 80% फोकस तुम्हारा डीएसए रहना चाहिए, 20% डेवलपमेंट। क्योंकि डीएसए ही तुम्हें जॉब तक पूरा एंड तक पहुंचाएगा। और
हाँ, कुछ कंपनीज में ये भी रहता है कि लास्ट राउंड वो डेवलपमेंट में नहीं रखते, डेवलपमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तुम्हारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स से। जैसे या डंजो OSDBMS या हाँ, OSDBMS CN पे सबसे कम फोकस रखो यार, CN क्योंकि बहुत फास्ट है, ठीक है। OSDBMS तुम कवर कर भी सकते हो, लेकिन CN मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, CN मुझसे नहीं पढ़ा गया था, मैं सिर्फ OSI लेयर तक पढ़ के गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो CN में से जब भी कोई क्वेश्चन पूछता था मैं सीधे बोलता था CN मेरे को नहीं आता। और एक चीज़ है, जब राइट भी कोई चीज़ नहीं आए तो इंटरव्यू सीधे बोल दो मेरे को नहीं आता, गलत बोलोगे फंसोगे, क्योंकि वो उससे बाद काउंटर क्वेश्चन कुछ करेगा ही करेगा, या ठीक है। तो राइट जस्ट सेम स्टेट कि सर मेरे को नहीं पता, ठीक है। और अनदर myth which people actually are having is English is compulsory in interviews. या कोई कंपलसरी नहीं है यार। मैं मतलब क्या बोलते हैं, मैं एक DSA को मतलब कई DSA क्वेश्चन में ना मैं इंग्लिश में समझा नहीं पाता था, तो मैं सीधे मुंह पे बोल देता था सर मैं हिंदी में बोलूँ चलेगा, ऐसे बिल्कुल कोई वो नहीं कि हाँ सर राइट क्या सोचेंगे हिंदी का वर्ड यूज करना, तो वो भी बिल्कुल चिल होके बोल देते हाँ यार बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लॉजिक और एक्सप्लेनेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज या कोई बैरियर नहीं है इंटरव्यूज में। पहले का टाइम था जब ऐसा होता था कि लाइक इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में ही होगा, कुछ नहीं होगा बाकी। अब ऐसा कुछ नहीं है यार, अब सब समझते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए, ना कि ये चाहिए कि हाँ भाई बंदा इंग्लिश बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा, बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तुम्हारी डेडिकेशन कैसी है, तुम्हारा लाइक थिंकिंग एबिलिटी कैसा है, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब यार दैट्स इट, यही यार यही क्रैक्स है। अगर मतलब अच्छे से इसको पिकअप करोगे तो बहुत कुछ सक्सेस मिलेगा। और आप रेजर पे ज्वाइन कर चुके हो तो कैसा क्या फील आ रहा है अभी, उसमें कैसा लग रहा है आपको? हाँ हाँ यार, जैसे मैंने पहन भी रखी है रेजर पे की टी-शर्ट। राइट राइट हाँ यार, रेजर पे ज्वाइन करने के बाद तो मतलब गजब ही फील आ रहा है। मतलब हाँ, पेस है थोड़ा इनका कि वर्क लाइफ भी स्टार्टिंग में सब कम नहीं होता है, जब या व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, तो उस टाइम तो सबका ऐसा होता है कि पेस काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पर भी यही है, अभी स्टार्टिंग में पेस थोड़ा हाई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद यार सबका ऐसा होता है कि थोड़ा चलसीन आ ही जाता है, बस यू टोटली अंडरस्टैंड कि क्या कोड करना है, लाइक उसके बाद तो कोड इन हो ही जाएगा। या बस स्टार्टिंग का पेस होता है, उसके बाद सब स्टार्टअप में नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी यार रेजर पे मैं बोलूँगा बहुत ही एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है, एम्प्लॉय का टोटल मतलब अच्छे से केयर करती है यार। मतलब मेरे को तो अभी तक जैसे गुडीज मिले हैं उसमें से तो मैं यही बोलूंगा। थोड़ा गुडीज के बारे में एक्सप्लेन कर दो तो लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ रेजर पे भी ज्वाइन करने लायक कंपनी है, मोटिवेशन हाँ यार मिलेगा मतलब थोड़ा। राइट गुडीज मतलब यार क्या बोलूँ, चॉकलेट्स, एलेक्सा, फिर यार नॉर्मल जो कप बोतल मेरे को दो मतलब दिया, पता नहीं क्यों यार, मतलब पूरे प्रॉपर केयर करके हर चीज दिया, बैग, हुडी, टी-शर्ट, फिर यार और क्या है मतलब, हाँ मतलब चॉकलेट्स जो दिया है वो गजब है, सीरियसली लाइक लव्ड इट, ठीक है। फिर उसके बाद यार मतलब और क्या दिया गुडी में, टी-शर्ट दी है, फिर यार यही सब यार मतलब सबसे बढ़िया मतलब जो बैग वैग ये सब मतलब बहुत कुछ देते हैं कंपनीज, लैपटॉप, ब्रांड न्यू लैपटॉप, या और क्या चाहिए यार। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मतलब देखोगे, मतलब गुडीज आएंगी घर पे तो मज़ा आ जाएगा कि हाँ यार डेली कुछ ना कुछ ब्लू डार्ट से मैसेज नोटिफिकेशन आ रहा है कि देयर इज सम शिपमेंट विच विल बी शिफ्ट योर हार्ड ड्रेस। तो वो नोटिफिकेशन देख के बड़ा मज़ा आता है कि यहाँ कुछ घर पे शिप होने वाला है। राइट राइट तो यही है यार, मतलब मज़ा आ जाएगा गुडीज वुडीज में, रिजर्व में तो स्पेशली। लाइक बहुत ही एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी यार, तुम्हारा मतलब प्रॉपर केयर करते हैं, मतलब HR जो है यहाँ पे वेलनेस प्रोग्राम ये सब बहुत इनिशिएट करते रहते हैं ताकि एम्प्लॉय का काम में मन लगा रहे, ये नहीं कि मतलब बोर्ड होने लगे कि यार मैं पूरे दिन कोड ही कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो HR इज रियली टू ऑसम हियर। राइट राइट थैंक यू अंशु फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच। या थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी यार, मज़ा आया।